और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविजोत सिंह जी और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता नटवर गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रविजोत जी, क्या दिखाया नोटबंदी के बाद विपक्ष की एकता, सदन में सड़क पर बिखराव, इसके अलावा भारत बंद, अब जन आक्रोश। नोटबंदी को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं, नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो ये जन आक्रोश और भारत बंद ये समझा दीजिए हमें, दर्शकों को। देखिए, अगर आप इस पूरे नाट्यक्रम पे नजर डालेंगे जी, तो एक बड़ी ही हास्यास्पद चीज ये हुई कि जब नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर की रैली में ये बात बोल दी कि ये लोग भारत बंद करना चाहते हैं और जिस तरह का रिस्पांस मिला, प्लस जो सोशल नेटवर्क साइट्स पर बहुत सारे दुकानदारों ने अपने पोस्टर लगाकर डालने शुरू कर दिए कि हम 28 तारीख को बंद नहीं करेंगे और अगर उस दिन हमारी छुट्टी भी होगी तो भी हम खोलेंगे। जैसे आज दिल्ली में करोल बाग साइड में काफी जगह पे जो सोमवार को बंद होता है वहां खोला है लोगों ने जी। तो ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाती है कि क्या होने वाला है। आपको जी जी जी, हर बिल्कुल बिल्कुल दिखे। नटवर गोयल जी को नहीं दिखे? नहीं दिखे, मुझे सोशल साइट्स पर भी दिखे और वैसे भी जब मैं बाजार में घूमा तो मुझे तब भी दिखे। कल मेरी व्यापार मंडल हमारे वहां के उनसे बात भी हुई, तो वो भी मैं अभी शेयर करता हूँ। तो देखिए, व्यापार मंडल यहाँ साफ कह रहा है कि दिक्कत है और देखिए नरेटिव कैसे बदला है। बीजेपी आज खुलकर बोल रही है कि दिक्कत है, अरुण जेटली ने भी बोल दिया, संबित पात्रा भी बोल रहे हैं, विपक्ष भी खुलकर बोल रहा है कि दिक्कत है। जहां पहले बात मूव के ऊपर हो रही थी, अब ये बोल रहे हैं कि मूव बिल्कुल ठीक है लेकिन पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि पब्लिक दिक्कत के लिए नहीं चिल्ला रही, नेता पब्लिक से ज्यादा दिक्कत के लिए चिल्ला रहे हैं। तो यहां पर जो पूरा नैरेटिव है विपक्ष का वो खराब हो चुका है। उसका एक रीजन और है, ममता, मायावती, मुलायम सिंह यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये विपक्ष के मेन चेहरे हैं। ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो एकजुट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इस डिमोनिटाइजेशन के मुद्दे को हर पार्टी भुना रही है अपने आप को एक नेशनल पार्टी बनाने के लिए। ममता बनर्जी क्यों बंगाल से बाहर जाके इधर उधर जा रही है, आप उनकी स्ट्रैटेजी देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। वो जनमानस से जुड़ नहीं पा रहे। वो अभी भी विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा कि ये 1970 और 80 के दशक की पॉलिटिक्स नहीं है, ये 2016 की पॉलिटिक्स है। आज का जनमानस चाहे वो गांव में भी है, तकरीबन हर घर में मैं सेफली कह सकता हूं कि एक स्मार्टफोन तो होता ही है। तो सोशल मीडिया से भी लोग जुड़े हुए हैं, सब बातें सबको पता है और लोग इस टाइम पर इस बात पर आ चुके हैं कि हम दिक्कत में हैं, पर नरेंद्र मोदी के साथ हम खड़े हैं। वो क्या क्या इंतजार कर रहे हैं? वो टैक्सेशन रिफॉर्म्स की इंतजार कर रहे हैं। जैसे जो मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापार मंडल से मेरी बात हुई, वो साफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पिछले 40 साल से चिल्ला रहे हैं भैया कि व्यापारी चाहता ही नहीं है कि बेईमानी करे, व्यापारी तो चाहता है कि टैक्स रिफॉर्म आए, व्यापारी तो चाहता है कि उनके पास सेल टैक्स वाले दूसरे इधर से उधर से लोग जो है पैसा खाने ना आए, उनको आराम की नींद आए। तो ये जो पूरा एक प्लान है जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि विपक्ष क्यों नहीं पकड़ पा रहा, वो उसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बुना है। तो ये बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी को चाल को समझे बिना अपने रेटोरिक्स में करते जा रहे हैं और इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं आज आपको बोलता हूं। चलिए, हालांकि नोटबंदी को लेकर देखे जिस तरीके से विपक्ष संसद में एकजुट है, सड़क पर आते आते ये बिखराव क्यों हो जा रहा है? जी, मैंने आपको बता दिया, बिखराव का कारण सीधा है, सब पीएम की कुर्सी देख सब पीएम की कुर्सी देख रहे हैं और सबके अपने चीज और भी है रविजोत जी, आयकर संशोधन बिल आज सदन में रखा गया, पास हुआ है जी। उसमें कुछ चीजें रखी गई हैं, जैसे खुद कोई जाता है तो अपना जो आय है वो दिखाता है, अब जाने पर जो काला धन है, एक देखा जाए एक ऑफर सरकार की तरफ से फिर मिला है लोगों को जो काला धन रख रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं डायरेक्ट तो 75% आपको जमा कराना होगा, जिसमें 25% दिया जाएगा, 25% 4 साल के लिए फ्रीज किया जाएगा। वो 25% गरीबों के कल्याण के लिए होगा। जो नहीं करा रहा है, जिनका मिलेगा काला धन, जो अपने से नहीं जा रहा है, सूचना पर कार्रवाई होती है, काला धन मिलता है, तो 90% अपने पास ये सरकार रखेगी। हालांकि सरचार्ज वगैरह जोड़ के काफी ज्यादा जा रहा है। सवाल अब इस बात का है कि लगातार काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश है पीएम मोदी की, और देखा जाए काला धन जो रख रहे हैं उनको लेकर ऑफर भी लगातार आ रहा है। जी देखिए राहुल भाई, अगर आपने कभी चेस खेली होगी जी, तो उसके अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि
आपका जो ओपोनेंट है वो क्या चाल चल रहा है, उससे ज्यादा वो क्या चाल चलने वाला है, आपको वो देखना पड़ रहा है, क्या सोच रहा है। आज उसने अभी जो उसने चाल चली है उसकी अगली चौथी और 10वीं चाल क्या होगी, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप गेम हार जाएंगे। विपक्ष एग्जैक्टली यही गलती कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली डिबेट में भी यही बोला था कि विपक्ष जो डीमोनेटाइजेशन मुद्दे के ऊपर में इतना ज्यादा बैंक करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म छोड़िए, मैं यूपी चुनाव की बात करता हूं, यूपी चुनाव में 2-2.5 महीना रह गया। इनको क्या लगता है कि यूपी चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और घोषणाएं नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। आप डीमोनेटाइजेशन मुद्दे को उठाकर यूपी चुनाव खेलना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली उसी फेर में आ रहे हैं जिस फेर में आपको नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते हैं। देखिए, अगर यूपी तक ये बातें सीमित रहती, देखिए मैं यूपी का नाम ममता बनर्जी ना बौखलाती। हालांकि केसी त्यागी के सुर बदल गए, शरद यादव के सुर बदल गए, क्योंकि नीतीश कुमार साथ नहीं है। देखिए, लालू की पार्टी हालांकि नोटबंदी के खिलाफ थी, लेकिन अब देखते हैं कि जब जदयू नहीं है तो फिर आरजेडी इस धारा में क्यों बहे, वो भी अपने पैर खींच लेते हैं। देखिए, वहां पर बिहार, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि हर जगह जगह पे इनके अपने अपने रीजंस हैं। अब मैं बिहार की बात कर लेता हूं। नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्ट मूव प्ले करा, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में इतनी पावर है नहीं आज की डेट में, और वहां पर लालू परिवार उनके साथ क्या कर रहा है वो सबको पता है, वो जग जाहिर सी बात है। तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसा एक अपने लिए वे आउट बनाने की कोशिश करी कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलस भी हो जाएगा, लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि यार देखो, ये इंसान तो उस टाइम पे ना डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे खड़ा हुआ था, ये हमारे लिए खड़ा हुआ था। अमित शाह ने जो कल ट्वीट किया नीतीश कुमार के लिए, ये कुछ छोटी बात नहीं है। अरुण जेटली ने आज नीतीश कुमार को कॉल किया, औरों को भी कॉल किया है, ये एक पैनल बनाने वाले हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए। तो आप देखिए, नीतीश कुमार स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। ममता बनर्जी की अलग दिक्कतें हैं। ममता बनर्जी की दिक्कतों के बारे में आपको पता है। जनधन योजना के जो जितने भी जो 21,000 करोड़ रुपया जो सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा कहां हुआ? बंगाल, हाँ, कितना? बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ। तो आप समझिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हर ऑपोजिशन पार्टी की अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपने अपने तरीके से डीमोनेटाइजेशन। रोहित जी दिक्कत है, पता नहीं जी ये विपक्ष की रणनीति क्यों बदलती जा रही है। ये सवाल इस बात को लेकर है, जन आक्रोश भारत बंद जन आक्रोश में तब्दील हो जाता है। नोटबंदी को लेकर जहां देखा जाए तो बयान आते हैं, लेकिन फिर अपने आप को जिस तरीके से होना था 28 तारीख को भारत बंद, ममता भाग जाती हैं। जेडीयू का पहले से हालांकि बड़ा बैलेंस रहा, आरजेडी यहां तक कि साउथ की पार्टियां तो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। हाँ, नवीन पटनायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। देखिए राहुल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब ये 8 तारीख को फैसला लिया गया तो सबसे पहले जब विरोध, पहले तो 36 घंटे लग गए विपक्षी समझने में कि हुआ क्या है। ये पहले केजरीवाल जैसे जो महानुभाव है, जो मिनट पे ट्वीट करते हैं, उनको भी 30-35 घंटे लग गए थे पहला कुछ वक्तव्य देने में। तो पहले तो 3-4 दिन दिए, कुछ बोले नहीं विपक्ष वाले, इतना बोले कि हाँ ठीक है, अच्छा किया, एक अच्छा कदम है। उसके बाद शुरू हुई विरोध की स्वर। अब देखिए, पहला विरोध का स्वर क्या था कि आप ये रोल बैक कीजिए, ये नहीं चलेगा, हम ये चलने नहीं देंगे, ये गरीब विरोधी है, इससे इकोनॉमी रुक जाएगी, इससे फलाना हो जाएगा, इससे ढिमका हो जाएगा। वो थोड़े दिन चला, फिर इनको समझ में आ गया कि चलने वाला नहीं है, इनको जनता से कुछ भी रिटर्न मिल नहीं रहा, साथ नहीं मिल रहा। उसके बाद धीरे धीरे देखिए, आज विपक्ष की टोन क्या है। आज विपक्ष कहता है आप कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं, हम ब्लैक मनी में आपके खिलाफ हैं, लेकिन देखिए आपने हमारी बात नहीं मान रहे, आप हमारा कोई पॉइंट नहीं सुन रहे। तो जब विरोध करने वाला अपने नेगोशिएशन पॉइंट्स छोड़ना शुरू कर देना सर, तो आप समझ लीजिए कि उसको भी पता है कि उसके नीचे के जो धरातल है वो बहुत कमजोर है। ये तो हो गया है, बिल्कुल, ये तो हो गया एक पॉइंट। नंबर 2, जो अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे रोहित जी कि ये नहीं करा, वो नहीं करा। खैर, बीजेपी से जो है अंसारी जी, उन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं। नरेंद्र मोदी को यहां आया हुआ 2.5 साल हुए, और मैं कोई नरेंद्र मोदी वंदना नहीं कर रहा। मेरा काम है एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मैं 70 साल की बात भी नहीं करता हूं, मैं यूपीए के 10 सालों की बात करता हूं। उन 10 सालों में क्या हुआ सबको पता है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। कितना काला धन बाहर गया, कितना आप रोक पाए, वो सबको पता है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इतनी हफड़ा दफड़ी क्या है? अभी तो 8 तारीख को ये एक पहला ये स्टेप हुआ है, और नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, आखिरी नहीं, अभी तो बहुत सारे होंगे। और अगर कोई भी जरा भी ढंग से राजनीति और करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स की समझ रखता है, और वो देख सकता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। 2.5 साल बाद ही ये स्टेप क्यों लिया गया? 2019 तक बहुत कुछ किया जा सकता है, और 1.5-2 सालों में जनता को समझ में आ जाएगा। आरोप है कि यूपी चुनाव को देखते हुए कदम उठाया गया। देखिए,
ऐसे तो वो कभी भी कुछ भी, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, कभी रबी की फसल होनी है, कभी दिवाली आनी है, कभी होली आनी है, बहुत कुछ होना है। तो टाइमिंग, मुझे लगता है टाइमिंग सोच के तो लिए ही गए होंगे। जैसे दिवाली खत्म हुई, ये स्टेप लिया गया, दिवाली से पहले ले नहीं सकते, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। बहुत बड़ा देश है, इतनी विभिन्नताएं हैं, आपके पास कोई एक परफेक्ट वर्ल्ड का कोई ऐसा तो कोई टाइम आएगा नहीं कि हाँ इस दिन हम ले लेंगे जी, अगले एक महीने तक कुछ होगा नहीं। कोलैटरल डैमेज थोड़ा बहुत तो होगा, ये जनता भी कह रही है, ये बीजेपी भी कह रही है, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, आरबीआई भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, सब कह रहे हैं, सब मान रहे हैं। तो परेशानी क्या है? अब रही विपक्ष की बात। विपक्ष देखिए सिर्फ रेटोरिक में है कि परेशानी हो गई, जनता को परेशानी हो गई। आप कोई भी सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेकर आए हैं? नहीं, विपक्ष कोई एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेकर आए। मनमोहन सिंह ने उस दिन भाषण दिया संसद में, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो सर, आप एक सॉल्यूशन लेकर आते कि यहां आप गलती कर रहे हो, ये चीजें हम करते हैं, चाबी भरी जाएगी उतनी ये हम करते हैं, इस चीज से ये बढ़िया हो जाएगा। आप इसमें तो आइए, आप सोल्यूशन बेस्ड पे आ ही नहीं रहे, क्योंकि आप देश के लिए काम करना ही नहीं चाहते, आप जनता के लिए काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए जनता आपके साथ नहीं है। ये बात को आप समझ लीजिए, जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है।